व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे टेलविंड को इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के मदद से एक रिएक्ट फोल्डर बनाएंगे, रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं हम इंस्टॉल टेलविंड, राइट। सो मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल होता है, अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड है डॉक्यूमेंटेशन को फ़िलहाल पढ़ने के लिए, तो आप इस लिंक पे आके टेलविंड CSS में विज़िट कर सकते हैं। इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम हियर एंड यू कैन रीड। सो सिंस हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, एक रिएक्ट ऐप हमने बना लिया है, हम उस फोल्डर में रीडायरेक्ट कर लेंगे एंड कोड डॉट के मदद से विजुअल स्टूडियो को खोल लेंगे, राइट। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट की हमें ज़रूरत नहीं है एंड पहले दो स्टेप्स को तो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस लिंक के मदद से ऑटो प्रीफिक्सर और टेलविंड को आप अपने लोकल प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे पीयर डिपेंडेंसीज़ के अंदर आपको ऑटो प्रीफिक्सर एज वेल एज टेलविंड CSS को इंस्टॉल कर दिया जाएगा इस लिंक की मदद से। इस डिस्क्रिप्शन को आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मीनवाइल हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे क्रैको को इंस्टॉल करने के लिए npm install @cracko/cracko इस लिंक पे विज़िट करें अगर आपको क्रैको के बारे में थोड़ा और जानना है तो। एंड व्हाट इज़ क्रैको इज़ क्रिएट रिएक्ट ऐप कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइड। इन डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। अगर आपको सच में देखना है तो यू कैन गो अहेड एंड यू कैन सी देयर गिटहब अकाउंट। अब हमारे स्क्रिप्ट फोल्डर में स्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लाएंगे हम। जहाँ भी रिएक्ट स्क्रिप्ट्स है, राइट, उन सारे प्लेसेस में हम क्रैको से रिप्लेस कर देंगे उन सारी चीज़ों को। अगले स्टेप में आपको क्रैको config.js नाम से एक फ़ाइल बनाना है। कहाँ पे? रूट डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट किया एंड इन सारे कंटेंट्स को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रखिए यहाँ पे टेलविंड CSS एंड ऑटो प्रीफिक्सर होना ज़रूरी है, उनको आपको रिक्वायर करना ज़रूरी है, राइट। अब यहाँ पर इस कमांड को रन करना है। ये कमांड रन करते ही आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगा जो कि टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो यहाँ पे हमें टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल चुका है एंड ये सारे कंटेंट्स उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर होने वाले हैं। चलिए क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पर्ज के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं एंड वो चेंजेस क्या है, लाइक वो क्या क्या एक्सेप्ट करेगा वो हमें जस्ट बताने हैं, क्या पाथ रहेगा एंड क्या एक्सेप्ट करेगा। अब बहुत कम ही काम बचा है। जस्ट आपको जाना है अपने index.css के अंदर, राइट, src के अंदर index.css जो है उस index.css के अंदर जाके इन सारी चीज़ों को पेस्ट कर दीजिए। बस अब आपका काम हो चुका। जस्ट इस कोड को कॉपी करें, index.js के अंदर जाके कहीं भी आपकी जहाँ भी इच्छा हो पेस्ट कर दें। What it will do is it will wrap up entire components। तो चेक करते हैं। चलिए हम इस कोड को रन करके देखते हैं। अनवांटेड चीज़ों को सबसे पहले हटा देते हैं। इमेज हमें नहीं चाहिए, राइट, एंकर टैग हमें नहीं चाहिए, तो क्लास नेम के अंदर पैराग्राफ के अंदर एक क्लास नेम डाल देते हैं एंड उसके अंदर text 7xl, that is it should increase the size of the text by 7 times। बट यहाँ पे हमने सिंस स्क्रिप्ट को स्टार्ट नहीं किया तो सबसे पहले स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेते हैं एंड रिवर्ट करके देख लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा दिखता है। ओके, इट्स टेकिंग अ वाइल। ओके, सो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा दिखता है, राइट। Ctrl Z करके मैं अगर चाहूँ तो देखूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। अगर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं देन आपने सक्सेसफुली अपने मशीन के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड को इंटीग्रेट कर लिया है एंड यू शुड बी गुड टू गो। एक और चेंज कर लेते हैं।
टेक्स्ट के कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कुछ क्या डालें, ब्लू ही डाल देते हैं चलिए, राइट। इसमें आपको सजेशंस भी मिलेंगे, एंड सजेशंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना बेहद ज़रूरी है, एंड वो एक्सटेंशन आपको ये सारे काम करा देगा। अगर आप चाहो तो इस टेलविंड CSS इंटेलिजेंस को इंस्टॉल कर सकते हो, एंड you'll get all the intelligence recommendations. So that's it for this video. Please do hit on that like button and also do consider subscribing for more future videos like this.